आइए हम सभी खुदावंद के हुज़ूर में अपनी आंखों को बंद करेंगे और बाप की शुक्रगुजारी करूंगा आज के कलाम के लिए। उस्मानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे हजूर आ जाने के लिए। बाप, इस घड़ी इस लम्हा के लिए तेरा शुक्र करता हूँ उस्मानी बाप। बाप, आज के कलाम के लिए और तेरे खादम के लिए दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करता हूँ। बाप, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। पाकरू, तू हमें सिखा। बाप, आज की सारी डिस्कस के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ उस्मानी बाप। हम सब इसको कबूल करें और जो देखें और सुने इसको कबूल करें। तेरा शुक्र करते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी, किसी का सवाल है? सर जी, मेरा एक सवाल है, यकूब का क्या मतलब है? याकूब का मतलब है पीछा करने वाला या पीछे आने वाला। और कुछ लोग समझते हैं याकूब का मतलब धोखेबाज है। बाइबल मुक़द्दस में कहीं भी लफ्ज़ धोखे के लिए याकूब के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, और ना पुराने अहदनामा में और ना नए अहदनामा में। याकूब लफ्ज़ जो है वो बना है अकब से बना है। किससे बना है जी? अकब से बना है। अकब से, और अकब का जो मतलब निकाला जाता है उसका मतलब होता है पीछे आने वाला और या पीछा करने वाला, ठीक है। और जब ये पैदा भी हुआ था तो उस वक्त भी कलाम मुक़द्दस में ये बात दर्ज है, ये एड़ी पकड़ कर आने वाला। इसने एड़ी को पकड़ा। किसको पकड़ा जी? एड़ी को पकड़ा। एड़ी को पकड़ा। तो एड़ी को पकड़ने के सबब से ये पीछे आने वाला कहलाया। तो बाइबल मुक़द्दस में अगर अब्रानी हिब्रू में हम देखें और उस लफ्ज़ को देखते हैं जो लानत के लिए लफ्ज़ नहीं आया, धोखेबाज के लिए लफ्ज़ नहीं आया। मैं आपको एक लफ्ज़ पर गौर करवाना चाहता हूँ, ये वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। मैं चाहूँगा पहले ना हिब्रू बाइबल में से ये लफ्ज़ पढ़ा जाए जी। हमने इसकी उर्दू भी की हुई है, ये सामने देखें सभी, और साथ लफ्ज़ भी लिख कर दे दिया, लफ्ज़ भी लिख दिया और उर्दू भी साथ है। अगर आप रोज़ आप हिब्रू बाइबल में से ये पढ़ें, बल्कि दिखा दे किस बाइबल में से पढ़ रहे हैं, हिब्रू बाइबल में से, और इसकी ये भी दिखा दे, जूइश पब्लिशर सोसाइटी, ठीक है जी। याकूएल, रिबका, अमू हेनू, ऐनसा आही, इश सारे व अनुखी इश हलाकू, उलाई यशमेनी उरी वहिती व एनाव कमा ता तहिया वहे वती अलाही कला लातू वालू वखारा। जी, क्या लफ्ज़ आया? मैं चाहूँगा सिर्फ ये अकेला लफ्ज़ पढ़ दीजिए बाइबल में से, सिर्फ कमा ते तैया। क्या लफ्ज़ है जी? उर्दू भी आप, कमा ते तैया क्या है जी लफ्ज़? कमाते तैया। क्या लफ्ज़ है जी? एक दफ़ा इसे याद कर ले। क्या लफ्ज़ है जी? कमा ते तैया। तैया। अगर आप इसकी उर्दू भी देखें, मरामा। मरामा। क्या लफ्ज़ आया है जी? मरामा। मरेमा। क्या लफ्ज़ आया है जी? मरेमा। मरेमा लफ्ज़ आया है धोखेबाज के लिए। किसके लिए जी? धोखेबाज के लिए लफ्ज़ क्या आया है जी? मरेमा। और असल मतन में देखें, ये देखें ज़रा, मैं गौर करवाता हूँ, ये देखें जी, ठीक है जी। ये कैमरे के साथ नज़दीक कर दें जी, ठीक है, नज़दीक करें। कमातातिया। कमातिया। क्या लफ्ज़ आया है जी? कमातातिया जी, कमाते तैया लफ्ज़ आया है जो मैंने आपके सामने लिखा है जी। और इसका मतलब है मस्करा। क्या मेरा बाप मुझे मस्करा ना करेगा, मजाक ना करेगा?
हमने इस लफ्ज़ का मतलब क्या समझ लिया जी? धोखेबाज। धोखे के लिए लफ्ज़ जो है वो ये है मरीमा। मरीमा। तो बाइबल मुकद्दस में कहीं भी और जिसके साथ डील की गई थी उसने खुद भी धोखेबाज नहीं कहा। अगर आप बाइबल मुकद्दस में देखें, उसने भी धोखेबाज नहीं। पहली बात, याकूब का जो भाई था आसौ, उसको तो पलोठे होने की कदर ही नहीं पता थी। उसके पास तो पलोठे होने की कदर की या उसने उस पलोठे होने की वैल्यू को समझा ही नहीं। चंद भूख के लिए, थोड़ी सी भूख के लिए, थोड़ी जी भूख बर्दाश्त ना की तो क्या किया जी? पलोठे होने का हक बेच दिया। और किसके साथ? कसम के साथ। कसम के साथ हक बेचा है। तो कसम से मुराद ये होता है खुदा की मौजूदगी। क्या जी? खुदा की मौजूदगी, और खुदा गवाह है। और ये खुद याकूब का भाई इतना रूहानी भी नहीं था। जब बड़ा हुआ तो शिकार का शौकीन था, शिकार करता था। शिकार में और जंगल में पत्थर के मकामों में रहता था, पत्थर के घरों में रहता था। तो याकूब, जो हमारे तर्जुमा किया गया, याकूब सादा मजाज था, सादगी से रहने वाला, खैमों में रहने वाला। तो माँ भी यही चाहती थी और बाइबल मुकद्दस भी यही चाहती थी, खुदा भी यही चाहता था भाई याकूब को बरकत दी जाए। और याकूब ने पलोठे होने का हक धोखे से नहीं, डील कर कर, डिस्कस कर कर, गुफ्तगू कर कर, फैसला कर कर उसके इवज़ लाल लाल दाल भी दी। क्या किया जी? लाल लाल दाल भी उसको पका के दी। लाल लाल दाल भी पका कर उसको दी। उसने कहा भाई मुझे ये दे दे और तू पलोठे होने का हक ले। अब देखें, एक बंदा जो पलोठे होने के हक को ही नहीं समझता वो कितना रूहानी होगा। इतना रूहानी नहीं था, रूहानी शख्स नहीं था। अगर आप देखें बाइबल मुकद्दस में, और याकूब को धोखेबाज नहीं कहा गया। आप निकालिए पुराने अहदनामा में गिनती की किताब, उसका 23 बाब और 21 आयत पढ़िए जी। काश भाई आप पढ़ेंगे जी। किताब मुकद्दस में से गिनती की किताब है, उसका बाब नंबर है 23 और आयत नंबर है 21। याकूब में बदी नहीं, याकूब में, मैं याकूब में बदी नहीं पाता, मैं याकूब में बदी नहीं पाता। 23 बाब की 21 आयत। 21 आयत में क्या है जी? वो याकूब में बदी नहीं पाता, वो याकूब में बदी बदी नहीं पाता। याकूब में बदी नहीं पाता। वो खुदा को तो याकूब में बदी नजर नहीं आ रही। जब खुदा को याकूब में बदी नजर नहीं आ रही तो हमको बदी कैसे उसमें नजर आ गई? हम उसे धोखेबाज कहने लगे। क्या धोखेबाज को बरकत दी जाएगी? बात यह है, बरकत दे कौन रहा था या बरकत देता कौन है? हम ये बात भूल गए। ये नबियों की बुनियाद है, नबी इनमें से बर्पा हुए, याकूब में से और याकूब के ख़ानदान से नबी। तो हम तो नबियों की बुनियाद ही गलत रख रहे हैं। इससे बड़ी हम क्या हमाकत करेंगे? याकूब का मतलब धोखेबाज नहीं, पीछे आने वाला या पीछा करने वाला। ठीक है जी। तो याकूब में वो बदी नहीं देखता। अगर आप नए अहदनामा में देखें मत्ती की अंजील में, तो वहाँ हम कहते हैं याकूब का खुदा जी। फिर तो हमें कहना चाहिए धोखेबाज का खुदा। मैं चाहूँगा रोज़ ये हवाला आप पढ़ें। 22 बाब मत्ती की अंजील 22 और आयत नंबर है 32 आयत है जी मत्ती की।
जी 22 की 32। जी जी मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, बाप नंबर है उसका 22 और आयत मुकद्दसा है 32। मैं अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। जी, मैं किसका खुदा हूँ जी? अब्राहम का, इब्राहिम का खुदा, इसहाक का, याकूब का। वो तो मुर्दों का खुदा नहीं वो बल्कि मुर्दा। जिंदों का है। और भाई जो गुनाह करता है या जो धोखा करता है वो गुनाहगार होता है। वो क्या होता है जी? मुर्दा होता है, गुनाहगार होता है। यहाँ नए अहदनामा में मत्ती की मार्फत अंजील मुकद्दस का बयान जो है वो कहता है याकूब का खुदा। फिर तो मैं कहना चाहिए धोखेबाज का खुदा। क्या नए अहदनामा में भी अगर इसका मतलब धोखेबाज होता तो फिर नया अहदनामा में आता? बल्कि सुनिए, नए अहदनामा में और भी ना है याकूब, और लोगों का नाम भी याकूब है। सिर्फ ये ही नहीं, और भी ना। अगर इसके मैनी धोखेबाज होते, बल्कि मेरे पास हार्ड बाइबल हिब्रू, इसमें कहीं भी धोखे का लफ्ज नहीं आया, कहीं भी लफ्ज धोखे का नहीं आया। तो जब पुराने अहदनामा में, और वो कौम जिनके पास वसी लफ्ज थे, ज़बानों की माँ जिससे ज़बानें निकली, उस दौर की इंटरनेशनल ज़बान थी, तो उन्होंने पता ही नहीं चला, उन्होंने कोई लफ्ज़ ही नहीं दिया धोखे के लिए। याकूब के लिए लफ्ज़ धोखेबाज नहीं आया। धोखे के लफ्ज़ फिर गौर कर लें, मैं फिर आपको याद करवाना चाहता हूँ, ये लफ्ज़ देख लें। मैंने साथ नीचे उर्दू भी लिखी हुई है, मारीमा। क्या जी लफ्ज़? मारीमा। और इसका मतलब क्या मैंने आपको बताया? मस्करा। जहाँ हमारे तर्जमे में आया है भाई, अब वो अपनी माँ से डिस्कस कर रहा था, माँ उसके साथ डिस्कस कर रही थी, तो वहाँ तर्जुमा क्या कर दिया जी? धोखेबाज नहीं करना चाहिए था। याकूब के दिल में ये बात आई, क्या मेरा बाप मेरा मस्करा ना उड़ाएगा? याकूब धोखेबाज नहीं था, बल्कि उसका भाई धोखेबाज था। उसके भाई ने धोखा किया। क्या? जिसने धोखा किया नहीं, जिसने झूठ बोला नहीं, वो अपने बाप को ठीक कह रहा है, सच कह रहा है, मैं पलोठा हूं, क्योंकि उसने पलोठे होने का हक खरीद लिया। कोई चीज खरीदे तो वो धोखा होता है। एक लाजक की बात है ना, एक लाजक की। लाजक किसमें पाया जाता है? अगर देखा जाए तो लाजक है ना, उसने खरीदी है, डील की है, और उसका गवाह कौन है? खुदा। पहली बात, क्या जब खुदा उसे बरकत दे रहा था तो उस मसे को भी नहीं पता चला? क्या बगैर मसा से बरकत दी गई? असूल नहीं है जी बगैर मसे से बरकत दी जाए। मसा देने वाला मौजूद होता है। खुदा मौजूद था, मसा मौजूद था। मसा ने भी कहा होने दे, खुदा ने भी चाहा याकूब को बरकत मिले, तो याकूब ने उसी तरीके से, क्योंकि असूल था पलोठे का हक होना चाहिए, पलोठे का हक उसने खरीद लिया। इसहाक को इस बारे में पता था? किसका जी? इसहाक को इस बारे में, जब वो बरकत दे रहा था, इस बारे में पता था कि जी उसको पता नहीं था। वही मैंने पलोठे होने का हक बेच दिया। इसहाक को नहीं पता था। इसहाक को नहीं पता था, इसहाक को इस डील का नहीं पता। याकूब के भाई को पता था, मैंने पलोठे होने 100 को मैंने पलोठे होने का हक बेचा है। तो उसने बाप के आगे आकर झूठ बोला, मैं तेरा प्यारा पलोठा हूँ। उसने झूठ बोला, याकूब ने नहीं। हम याकूब के दवाले हो चुके हैं, हम याकूब के पीछे भाग पड़े हैं। हमें धोखा जिसने किया, जिसने झूठ बोला, उसके साथ हम खड़े हो गए हैं। हमें तो याकूब के साथ खड़े होना चाहिए जिसने हक खरीदा है। और तब से वो अदूमी कहलाया था। फिर उसके बाद क्या कहलाया जी? अदूमी कहलाया। लाल से क्या कहलाया? अदूमी। कौन? आसाऊ। क्या कहलाया? वो अदूम कहलाया। दूम कहलाया। अदूम की नस्ल चली।
और ना अदूमियों ने भी याकूब को धोखेबाज नहीं कहा, ना अदूम ने कहा। अदूम कौन था? एसाऊ उसका बड़ा असौ, भाई। उसका बड़ा भाई सौ। अब बड़ा नहीं रहा, अब लोटा नहीं रहा, हाँ, उसने हक बेच दिया। उसने हक बेच दिया। अब वो झूठ कह रहा है भाई मैं पलोठा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक हवाला और निकालें हम ज़रा। बहुत खूबसूरत हवाला है जी मत्ती की रोमियो 9वां बाब और आयत नंबर 13 से। आकाश भाई आप पढ़ेंगे, 9वें बाब की आप तिलावत करेंगे। आयत नंबर 13 है जी। जी चुनाचे लिखा यहाँ से, लिखा है कि मैंने याकूब से मोहब्बत की। मैंने याकूब से मोहब्बत। और भाई धोखेबाजों से मोहब्बत की जाती है, जो धोखे से बरकत ले उनसे मोहब्बत की जाती है। नहीं, धोखेबाजों से फिर तो हमें रासबाज होने की ज़रूरत ही नहीं है जी। अब हमें रासबाजी पूरी करने की ज़रूरत नहीं, अगर धोखे से ही बरकत मिलती है। धोखे से बरकत नहीं मिल रही, मोहब्बत भी नहीं। मोहब्बत भी नहीं। उसने तो याकूब से, फिर तो यहाँ ये लिखना चाहिए था मुझे धोखेबाज से मोहब्बत है, धोखेबाज से नहीं याकूब से। जी मगर ईसाऊ से नफरत। किससे नफरत है जी? ईसाऊ से नफरत है। अब रसूल लिख रहा है, रुल कुद्दस किसको धोखेबाज नफरत किससे लिखवा रहे हैं? रुल कुद्दस को पता था भाई ये नफरत के लायक है, इसने पलोठे होने का हक बेच दिया है, फिर जाकर अपने बाप के आगे झूठ बोलता है मैं पलोठा हूं। इसने तो हक बेच दिया। मोहम्मद शर साहब समझ आई जी? रोज आपको समझ आई जी। भाई? उसने क्या किया जी? पलटे होने का हक बेच दिया। तो बाइबल ने उसे क्या कहा? झूठा। बाइबल ने कहा क्या है? फिर आयत पढ़िए, गौर से आयत पढ़िए। नफरत की कौन सी? वही एसाऊ से आप कहाँ हैं भाई? गौर से सुनेंगे तो फिर बात बनेगी। जी चुनाचा लिखा है कि मैंने याकूब से तो मोहब्बत की मगर ईसाऊ से नफरत। जी आगे भी 14वीं आयत तक देख लें जरा। बस हम क्या कहें, क्या खुदा के हाँ बेइंसाफी है? हरगिज नहीं। जी क्योंकि वो मूसा से कहता है कि जिस पर रहम करना मंजूर है उस पर रहम करूंगा, और जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर तरस खाऊंगा। जी क्या बात है जी? कहता ये बेइंसाफी ठहरी। रसूलों ने कहा ये बेइंसाफी नहीं है क्योंकि उसने अपना हक बेच दिया। खुदा तो गवाह है। जी अब अबरानियों में देखते हैं 12वें बाब में, क्या खूबसूरत बात है जी। और रसूलों ने भी इस मौजू को डिस्कस किया, इब्तदाई कलीसिया ने भी। जी आपको 12वां बाब और 16वीं आयत है जी। मैं चाहूँगा रोज़ ये तिलावत आप करें। अबरानियों की नाम मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त है और बाप नंबर है 12, उसकी आयत मुकद्दसा है 16। और ना कोई हरामकार या एसाऊ की तरह बेदीन हो। हाय हाय क्या हो जी? 100 की तरह हरामकार या बेदीन। 100 की तरह हरामकार और बेदीन, जिसने एक वक्त के खाने के एवज अपने पलोठे होने का हक बेच डाला। क्या किया जी? एक खाने की खातर, एक वक्त के खाने की, एक वक्त का खाना नहीं बर्दाश्त कर सके ते हक वेच छड़िया। किड्डा के रूहानी है? रूहानी नहीं। इसलिए जिसने हक बेचा और जिसको बाइबल क्या कहती है जी, फिर देख लें। हराम का बेदीन। हम बेदीन के साथ खड़े हो गए, जो दीन को नहीं जानता, जो रूहानियत को नहीं जानता, जो उस अहद के असूलों को नहीं जानता। ये तो अपने अहद में भी, और नबी को झूठा धोखेबाज, और नबी को जिसको खुदा कह रहा है मैं इसमें बदी नहीं देखता, हमने उसको धोखेबाज कहना शुरू कर दिया। और जो धोखा करने वाला है, जिसको बाइबल कहती है ये दीनदार नहीं, ये रूहानी नहीं, ये बरकत वाला नहीं, ये मुकद्दस नहीं, खुदा भी इल्म साबका में जानता था, इसलिए खुदा ने होने दिया। खुदा भी इल्म साबका में जानता था, इसलिए उसकी माँ का इल्म साबक में जानता था।
इसलिए उसने उसकी माँ को भी तैयार किया। फिर कहते हैं जी उसने खाल जो पहनी है, और भाई आप भी पहनते हैं, वो इससे मुराद था उसने किसी चीज़ को पहना है। जैसे हम मसीह को पहन लेते हैं ताकि पुरानी इंसानियत ख़त्म हो जाए। उसने जो खल पहनी है ना जी, वो यीशु मसीह को भी पेश करती है, जैसे आज हम मसीह को पहनते हैं। वो जो उसने खाल पहनी थी, खाल पहनी थी ताकि पूरे का पूरा पलोठे होने का हक नजर आए। तो रूह कुद्दस ने भी होने दी। चलो बाप को नहीं पता था, इसहाक को नहीं पता था, खुशी को नहीं पता। इसहाक का मतलब खुशी भी होता है, हंसी, हंसना, खुशी। इसहाक तो इसहाक को नहीं पता है सारी डील का, सारे एग्रीमेंट का, सारी गुफ्तगू का। रूह कुद्दस को तो पता था ना, इसलिए रूह कुद्दस ने होने दिया। इसीलिए रूह कुद्दस ने होने दिया। फिर आता है जी क्या कहते हैं जी, इसलिए उसका नाम रखा, उस वक़्त उसने बरकत नहीं अभी पाई थी जी, अभी उसने बरकत, ये नया है नामा में बरकत के बाद भी ना याकूब ही रहा। उसके कहता तू इस्राएल कहलाएगा। अब इस्राएल बादशाह कहलाएगा। भाई तुझ में से बादशाह भी पैदा होंगे, तो यूसुफ भी बादशाह पैदा हुआ। भाई बादशाह होगा, नाम तो चेंज नहीं किया। बादशाह, उसे बरकत दी गई, भाई तेरी नस्ल से बादशाह होंगे। फिर कुश्ती हुई है प्रॉपर, फूटने से। क्या लफ्ज़ है? हुबरू देखा, जलाल को नहीं देखा, जलाल को नहीं देखा, इंसान को देखा। जो इंसान अपने जलाल को कम कर कर खुदावंद लफ्ज़, वहाँ मैं चाहता हूँ अगर पैदाइश की किताब में देख लें तो लफ्ज़ खुदा नहीं खुदावंद आया है, ठीक है, जो बदन में आ जाता है। अपने आप को कम किया, वो जलाल नहीं जो कोई नहीं देख सकता था। पैदाइश की किताब में जहाँ उसने कुश्ती की है जी, इधर बिशप साहब, ये जो मैं तालीम दे रहा हूँ बिशप साहब ने भी दी है इस किताब में भी, और बिशप साहब ने बिरेशित की किताब में भी। इसका मतलब ये देखें, बिरेशित बिशप साहब की किताब है जी, बिशप साहब मोहसिन साहब की, ठीक है, बिरेशित की किताब है। वहाँ भी उन जे बाप नंबर 32 है जी। हाँ जी, पैदाइश 32 बाप की 22वीं आयत, 22 और लफ्ज़ क्या जी, रोज़ आप पढ़ दें जी, 32 की 22। और याकूब अकेला रह गया। इससे अगर पीछे पढ़ते हैं तो मैं चाहता इधर से पढ़ ले। तीसरी, और याकूब ने उस जगह का और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान बची रही। मैंने खुदा को रूबरू देखा, खुदा से बरकत दे जी। याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमी के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब याकूब ने कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? और उसने उसे वहाँ बरकत दी, और याकूब ने उस जगह का नाम फिनिएल रखा और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान बची रही। और जब वो फिनिएल से गुजर रहा था तो आफताब तलू हुआ और वो अपनी रान से लंगड़ाता था जी। प्रॉपर कुछ दिया जी। अब उसकी चाल बदल गई है, अब उसकी चाल बदल गई है, ठीक है जी, उसकी चाल बदल गई है। यहाँ याकूब ये नहीं उससे कुश्ती लड़ता, हाँ कुश्ती आदमी कुश्ती करदा रहा। आदमी बनया वे जिसम च आ, खुदा जिसम च आ जिहड़ा। और इत्थे बादशाह दी बरकत दित्ती गई भी तेरे कबीले च की होणगे बादशाह। इत्थे ये नहीं क्या भी तू धोखेबाज वां ते तैनूं धोखे नाल बरकत दे रहे, तू धोखे नाल बरकत लईए ते मैं हुण तैनूं बरकत देण दिया। नहीं, इत्थे उन्हें कहा तू हुण इसराइल कहलाएगा। इत्थे की लेना चाहिए जी। बल्कि मैं चाहांगा रोज़ अगर असीं इहदे चों देखीए बई बिशप साहब ने इस लफ्ज़ की तशरीह की है जी। कुश्ती में हाँ जी,
नहीं है उर्दू बिरेशित उर्दू च असी देखते हैं जी। मस्खरे के लिए कुश्ती के लिए इतना टाइम मैं खुद लगा ले। हाँ वो निकाल के तो नहीं ना रखा, देखना पड़ेगा। कुश्ती होता है बड़ा इसमें कोई और बात कर ले तब तक मैं देख लेती हूँ। जी जी। तब उसने कहा कि तेरा नाम आगे को यकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब यकूब ने उससे कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तू अब मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है, और उसने उसे वहाँ बरकत दी, और यकूब ने उस जगह का नाम फिनियल रखा और कहा कि उसने खुदा को आमने ठीक, सामने यहाँ भी देखा। बिशप साहब ने भी यहाँ इसका लफ्ज़ लानत नहीं किया, ठीक है। लानत नहीं, यकूब ये नहीं इसलिए उसको बरकत दे रहा है भाई उसने धोखे से बरकत ली है, ये बात बिल्कुल रॉन्ग है, ये गलत है यकूब को धोखेबाज कहना। यकूब ने धोखे से बरकत ली नहीं, एक प्रॉपर प्रोग्राम था खुदा का। हाँ, खुदा का क्या था जी, इरादा और प्रोग्राम था। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। यकूब ने धोखे से बरकत नहीं ली। फिर मैं कह दूं यकूब का क्या मतलब है, पीछे आने वाला। किससे जी, पीछे आने वाला। इसलिए यकूब का मतलब धोखेबाज नहीं। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आसमानी बाप, तूने आज हमें समझ बख्शी यकूब धोखेबाज नहीं। बाप, इस बात के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, अपने उन खादमों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए और अपनी CPA जमात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते, जिन्होंने हमें ये समझ बख्श दी और जिन्होंने हमें ये रुख दिया हम हकीकत तक जाएँ। बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ रूहुल कुद्दस के लिए, यीशु मसीह के लिए, जिसने हमें समझ बख्शी है, हम इन बातों को सीख सकें और दुरुस्तों तक दुरुस्त तालीम पहुँचा सकें। और दुरुस्त तालीम बाप तूने हमें ज़बूर हमारे कर दिया ताकि हम तालीम दुरुस्त पहुँचाएँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।